मेरे इस नए चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने यह चैनल बेसिक शिक्षा में आ रही तमाम परेशानियों से अपने अध्यापकों को अवगत कराने के लिए, उनका हल बताने के लिए बनाया है। इसके माध्यम से मैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को बताने का प्रयास करूंगा जो हमें प्रेरणा पोर्टल पर करना है या जो हमें अपने स्कूल में करना है। किस प्रकार से रजिस्टर बनाने हैं, किस प्रकार से शिक्षक डायरी भरनी है, किस प्रकार से विभिन्न चीज़ों को हमें प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करना है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि इसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो आपको तक पहुंच सके। इसके बाद मेरा प्रयास होगा कि इन छुट्टियों में शिक्षक डायरी कैसे भरी जानी थी उसके बारे में आपको बताऊं, किस प्रकार ई पाठशाला का रजिस्टर बनाना था उसके बारे में आपको बता सकूं। इस समय जो 5 जुलाई की महानिदेशक सर की मीटिंग थी उसके अनुसार हमें 2 कार्य करने थे। पहला, 49 दिन, 76 दिन और 138 दिन का जो मध्याह्न भोजन से संबंधित जो भी हमारा डाटा है उस डाटा को हमें प्रेरणा पोर्टल पर डालना था उपभोग प्रमाण पत्र के रूप में। दूसरा कार्य करना है कि 15 जुलाई तक PFMS के तहत बच्चों को पैसा भेजा जाना है। उसके लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद वो हमारे BEO के पास जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ से BSA के पास जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर हमें कैसे डाटा को भरना है। देखिए, हमारे अध्यापकों के पास जो सबसे सुलभ चीज़ है वो है मोबाइल। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं कि मोबाइल से यह डाटा कैसे भरा जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो यह और भी अच्छी बात है, आप उससे भरें, थोड़ी उससे भरने में थोड़ी और आसानी होगी। लेकिन यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप किस प्रकार से डाटा भरेंगे इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे गूगल का सर्च इंजन, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे जी करके लिखा हुआ है, एक सर्च इंजन है। या तो आप यहाँ पर प्रेरणा यूपी डालेंगे लिख के, या अपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी आपके मोबाइल में ब्राउज़र इंस्टॉल है उस ब्राउज़र में प्रेरणा यूपी लिखेंगे। देखिए, मैं अपना कार्य स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ प्रेरणा यूपी, इसके आगे www लगाने की या .com लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको सर्च करेंगे, सर्च पर जाते ही देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है मिशन प्रेरणा। हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दिखा रहा है कि किस ब्राउज़र में इसको खोलना है। आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र उपस्थित होगा वो ब्राउज़र आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मेरे मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र है, इसलिए मैं इसको क्रोम ब्राउज़र पे खोल रहा हूँ। देखिए, ये खुल गया। इस समय ये जो खुल रहा है ये मोबाइल पे खुला है और मोबाइल की तरह ही खुला है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए हम इसको इस प्रकार से खोल सकते हैं जैसे कि ये कंप्यूटर पे खुलता है। सबसे पहले देखिए, आप एक जो पॉपअप दिखाई दे रहा है आपको, उसमें ऊपर की तरफ एक कट का निशान बना है। सबसे पहले तो हम ये जो सरकार का ऐड है, विज्ञापन है, हम इसको हटा देंगे इस कट के निशान पे क्लिक करके। अब ये हट गया। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रेरणा UP.in जहाँ पर लिखा हुआ है उसके दाहिने बगल 3 बिंदु दिखाई दे रहा है। उन 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हम देख रहे हैं कि नीचे से चौथा, हो सकता है कि आपके मोबाइल में ये कुछ और किसी और जगह पे स्थित हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, हम उस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही यह जो है जिस तरह कंप्यूटर में खुलता है उस तरह आ गया। ये जो विज्ञापन था सरकार का, ये फिर से हमारे सामने आ गया। उसमें देखिए, एक आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किनारे की तरफ एक जो है कट का निशान बना है। सबसे पहले हम उसको कट के निशान पे क्लिक करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं मेन्यूज़, उसमें एक ऑप्शन है बैंक डाटा अपलोड। हम उस पर क्लिक करेंगे।
उसमें 3 ऑप्शन हैं। उसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है टीचर्स लॉगिन, हम उस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि टीचर्स लॉगिन पे क्लिक करते ही टीचर साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। उसमें सबसे पहले लॉगिन फॉर डीबीटी अपलोड और बैंक। इस समय दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो एक जैसा ही खुलेगा, लेकिन चूंकि हमें डीबीटी से संबंधित कार्य करना है इसलिए हम डीबीटी अपलोड पे ही क्लिक करने जा रहे हैं। डीबीटी अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने हेड का, अपने प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर जो एमडीएम सेल में है जिससे उनका प्रेरणा खुलता है उसको इसमें डालेंगे ताकि उस पर ओटीपी आएगा। देखिए जैसे मैं अपना डालने जा रहा हूँ। डालने के बाद नीचे 2 ऑप्शन है, वेरीफाई और क्लोज। हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे वहीं उसी जगह पे आ रहा है सेंड ओटीपी, हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर पूछ रहा है प्रेरणा यूपी इन सेज ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, वहाँ ओके करेंगे। अब हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, हम उसको इस खाली स्थान में डालेंगे। और नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है, कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन विद अनदर डिवाइस, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। फिर कह रहा है डू यू वांट टू लॉग आउट, यहाँ पर भी हम ओके कर देंगे। उसके बाद कह रहा है यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, फिर यहाँ ओके करना है। उसके बाद ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, यहाँ पर भी हम ओके करेंगे। यानी जो भी ऑप्शन आएंगे उस पर हम ओके करते चले जाएंगे। अब देखिए हमारा खुल गया है और इस पर हमें कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहला कार्य ये है कि हमने हमारा जो 49 दिन का, 76 दिन का और 138 दिन का डाटा है और जितने दिन स्कूल चले थे, 24 दिन या 38 दिन जो भी स्कूल चला था, उसका भी डाटा हमें डालना है इस पर। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो वो देखिए आप सबसे किनारे की तरफ देखेंगे तो 3 ऑप्शन है, डैशबोर्ड, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे ऊपर कॉर्नर पे जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हेड हैं, प्रभारी हैं, उनका नाम लिख करके आ जाएगा। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21, जिले का नाम, ब्लॉक, टाउन और विद्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या क्या पूछ रहा है हम इस पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपया धनराशि में, यानी कि 24/3/2020 को हमारे खाते में कितना पैसा मौजूद था, हम इसको यहाँ पर डालेंगे उसके सामने बने खाली स्थान में। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है कि 24/3/2020 को उपलब्ध खाद्यान्न, हमारे पास 24/3/2020 तक कितना खाद्यान्न उपलब्ध था, यानी कि जो खाद्यान्न हमारे पास बचा हुआ था। फिर हम उसको वहाँ किलो में डालेंगे। उसके बाद पूछ रहा है वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, यानी कि पूरे 20-21 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी पैसा आया है वो कितना आया है, हम उसको जोड़ कर डालेंगे। मैं जिस जनपद में हूँ उस जनपद में 6 बार पैसा एमडीएम सेल से भेजा गया है सारे खातों में। उन्हीं खातों में कुछ कम पैसा आया है जिनमें पहले से ज़्यादा पैसा मौजूद था, नहीं तो 6 बार पैसा भेजा गया है। तो यह जनपदवार यह स्थिति अलग अलग हो सकती है। आप अपने ब्लॉक या जनपद कार्यालय से इसको पता कर लेंगे और अपने पासबुक से उसका मिलान कर लेंगे। पासबुक का प्रिंट आउट निकाल करके आप जोड़ लेंगे कि कितनी बार पैसा आया है। तो ये टोटल पैसा जो 1 साल के अंदर आया है इसको यहाँ पे सामने भरना है। उसके बाद पूछ रहा है वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न, हमें यह भी भरना है कि 20-21 में कितनी बार खाद्यान्न कितना आवंटित हुआ। इसका मिलान हम अपने मोबाइल पे आने वाले एसएमएस के द्वारा अथवा कोटेदार से पता करके अथवा विभागीय सूत्रों से पता करके इसको भरेंगे।
उसके बाद जो 24/3 तक जो पैसा था उसको, और 24/3 के बाद जो 1 साल के अंदर पैसा आया उसको, ये दोनों पैसों का। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 24/3/2020 तक पूछ रहा है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष शुरू तो 1 अप्रैल से होता है, लेकिन हम उसको 24 तारीख के बाद अगले दिन से ही मान लेंगे, यानी 24/3 तक जो पैसा था और उसके बाद 25 तारीख से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो पैसा आया, 25 मार्च 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो खाद्यान्न आया उसका विवरण हम यहाँ पर भरेंगे। तो जो भी पैसा है 24 तारीख तक जितना पैसा था और 25 के बाद अगले साल 31 मार्च तक जो पैसा आया उसको वो ऑटो कैलकुलेट करके जोड़ के बताएगा सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार खाद्यान्न में भी जो है वो अपने आप बता देगा। फिर हमें नीचे भरना है। नीचे ये पूछ रहा है कि हमने 76 दिन में अप्रैल से लेकर जून तक बच्चों की संख्या जिनके खाते में एफएसए का वितरण किया, यानी कितने बच्चों को हमने एमडीएम के थ्रू पैसा भेजा। फिर पूछ रहा है कि वितरण की गई धनराशि, कितना पैसा भेजा, कितने बच्चों को भेजा, कितना पैसा भेजा, और गेहूं और चावल दोनों को जोड़ करके कितना खाद्यान्न उनको वितरित किया। यही सेम क्वेश्चन 76 दिन का पहले हम भर लेंगे, फिर 49 दिन का भरेंगे और फिर 138 दिन का भरेंगे। जब ये तीनों भर जाएगा तो अगला ऑप्शन आएगा 24 दिवस, यानी कि जितने दिन विद्यालय चले थे। प्राथमिक में 24 दिन विद्यालय चले थे, जूनियर में कुछ और अधिक दिन विद्यालय चले थे। तो जूनियर वाले अपना डाटा भरेंगे, प्राथमिक वाले अपना डाटा भरेंगे। तो इस 24 दिन में बच्चों की संख्या जिनमें एमडीएम वितरण किया गया, वितरण की गई धनराशि का कैलकुलेशन वो अपने आप कर लेगा, और वितरित करेगा गेहूं चावल की मात्रा का भी कैलकुलेशन विभागीय सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा। और नीचे अपने आप जोड़ करके आ जाएगा कि दिनांक 31/3/2020 को अवशेष परिवर्तन लागत, हमारे पास कितना परिवर्तन लागत बचा है। यदि हमारे पास परिवर्तन लागत नहीं बचा, हमारा कुछ एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, तो यह आंकड़ा जो है माइनस में आएगा, और नहीं तो अगर कुछ आपको मिलना है तो वो भी पैसा उसमें जोड़ करके दिखाने लगेगा। इसी प्रकार खाद्यान्न का भी दिखाने लगेगा कि हमारे पास 31/3/2021 तक कितना खाद्यान्न अवशेष है। यदि हमारे पास कम खाद्यान्न आया है तो ये भी माइनस में दिखाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे, सबसे नीचे सेव का ऑप्शन है। जब ये सब डाटा हम भर लेंगे तो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही अगला ऑप्शन आ रहा है, आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया है। हम ओके करेंगे। फिर यह पूछ रहा है कि आप पीडीएफ फाइल सेव करना चाहते हैं, तो यदि आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे ओके दबा के अपने पीडीएफ फाइल को सेव कर लीजिए, अथवा यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने अभिलेखों में सुरक्षित कर लीजिए। अब यह डाटा आपका हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। इस प्रकार हम सबसे पहले अपना उपभोग प्रमाण पत्र का कार्य पूरा करेंगे। देखिए, इसको करने के पश्चात अब हमारा अगला कार्य है यह जानना कि पीएफएमएस के द्वारा पैसा कैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए हम यहीं से देखिए, सबसे ऊपर का जो पहला ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं। हम नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे की तरफ येलो कलर से लिखा हुआ आ रहा है बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफ़र। बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफ़र पर हम क्लिक करेंगे। इस पर करते ही जो इसमें कई सारे विंडो खुलेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जा रहा है टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट। मेरे यहाँ 58 बच्चे एनरोल्ड हैं, इसलिए उसमें टोटल की संख्या दिखा रहा है। और अगला दिखा रहा है पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन। हमको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन विभाग द्वारा आज अभी तक यह संचालित नहीं किया गया है। बीच में संचालित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसको बंद कर दिया गया है। अभी यह वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए जैसे ही ये वर्क करेगा मैं इस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो इस प्रकार, हाँ,
एक सूचना आपको और देनी थी कि इसमें नीचे की तरफ स्टूडेंट वेरीफाइड ऑफ आधार एंड ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें हमें बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन करना है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं, देखिए मेरे क्लिक करते ही ये खुल गया और इसमें पूरी डिटेल के साथ सभी बच्चों का नाम आ रहा है जो हमने पिछले साल तक जिनका डाटा दिया था। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में स्टूडेंट डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। तो जो बच्चे आपके यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं या किसी कारण से उनका नाम कट गया है, तो हम उन स्टूडेंट्स को डिलीट करेंगे। चूँकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर वीडियो और PFMS को कैसे भरा जाना है, DBT को कैसे भरा जाना है, इस पे अगला वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।